Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography. आज हम इसका part 4 start करेंगे, that is about population. Lecture number overall हमारा 22 जा रहा है. So my dear students, आज के lecture को हम एक activity से start करते हैं. आप सब बच्चे क्या करेंगे कि मेरी instructions सुनने के बाद आप वीडियो को pause करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, काउंट द स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम. आपने अपनी क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करना है और उसके बाद टीचर्स या स्टूडेंट एक बच्चा जाके बोर्ड पे क्या लिखेगा, टोटल स्ट्रेंथ आपकी क्लास की कितने हैं और आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं वो आप लिखेंगे. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट और कितने बच्चों की जो है वो आपको लीव जो है या ऑन लीव है, उनकी जो एप्लीकेशन है वो आपको रिसीव हुई है. तो ये तमाम डाटा जो है ये आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसको कंप्लीट करें. आई होप तमाम बच्चों ने इसको कंप्लीट कर लिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या फायदा हुआ इस तरीके से काउंटिंग करने का, यानी कि जब आपने क्लासरूम में बच्चों को काउंट किया तो टीचर डेली बेसिस पे ये काम करती है ना, आती हैं आके बच्चों को काउंट करती हैं, उसके बाद जितने बच्चे एब्सेंट होते हैं, टोटल स्टूडेंट्स जितने प्रेजेंट होते हैं वो सब डाटा जो है लिख देती हैं. तो ये काउंटिंग का प्रोसीजर जो है ये टीचर को ये बताता है कि कौन कौन सा बच्चा प्रेजेंट है, कौन कौन सा बच्चा रेगुलर है, पंक्चुअल है, कौन से बच्चे ज़्यादा छुट्टी करते हैं, कितना काम उनका मिस हो गया. तो ये तमाम बातें जो है ये टीचर के नोटिस में आ जाती हैं इस तरीके से जब वो डेली जो है वो डाटा काउंट करती हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर भी इसी बेसिस पे है. हमने स्टूडेंट्स काउंट नहीं करने, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन की बात जब हम करते हैं तो आज हम उससे रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे. So in today's lecture, the students will be able to define the terms population and census. यानी कि आज बच्चे दो टर्मिनोलॉजीज जो है उनको डिफाइन कर पाएंगे कि पॉपुलेशन क्या है, आबादी क्या होती है, और फिर जब हम उनको काउंट करते हैं यानी कि मर्दमशुमारी होती है उसको सेंसस कहते हैं. यानी कि ये जो तनासुब है कि कितने लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, एक सूबे में कितने हैं, एक शहर में कितने हैं, तो इस तरीके से इस काउंटिंग को मर्दमशुमारी कहा जाता है और एक जगह पे जितने लोग मौजूद होते हैं वो उस जगह की पॉपुलेशन या आबादी कहलाती है. तो आज हम इसी को डिटेल से पढ़ेंगे, मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हम इसको वाजे करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स क्विकली रिफ्रेश द नॉलेज. सो डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है? बहुत सारी है, मुझे पता है, लेकिन कितनी है इन टोटल? फिर भी रफली आपको पता है कितनी है? करोड़ में है. इट इज अबव 20 करोड़. ठीक है, ओके. डू यू फाइंड योर क्लासरूम ओवर पॉपुलेटेड और नॉट? क्या आप अपनी क्लासरूम जो है आपको वो ओवर पॉपुलेटेड तो नहीं लगता, यानी कि ज्यादा सारे बच्चे भरे हुए हैं, ऐसा तो नहीं महसूस होता? सोच के बताएं जल्दी से. वेरी गुड. देखिए, ओवर पॉपुलेटेड का मतलब यह है कि जितनी क्लास में गुंजाइश है उससे ज्यादा अगर बच्चे क्लास में आ जाएंगे तो वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी. यानी कि एक खास तनासुब से जब बढ़ जाएगी तो वो ओवर पॉपुलेशन कहलाएगी. Okay, my dear students, so now I request you all to pause the video and quickly open page number 105 in your social study 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. तो आज हम population को जरा डिटेल से डेप्थ के साथ पढ़ते हैं. Let's get started. Population. The total number of people living in a country, city, district or area is known as population. यानी कि जितने टोटल लोग एक जगह रहते हैं एक फिक्स्ड एरिया में, मुल्क में, डिस्ट्रिक्ट में या शहर में, उसको हम उसकी आबादी या पॉपुलेशन कहते हैं. The current population of Pakistan is almost about 21 crores according to the 2017 census. यानी कि 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जो है वो 21 करोड़ से जायद है. Currently, Pakistan is in the 5th position in the list of countries with respect to population. So, my dear students, रकबे के लिहाज से एक मुल्क में जितनी पॉपुलेशन होती है या जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, पाकिस्तान उस लिहाज से 5वें नंबर पे है. यानी कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉपुलेशन मौजूद है, बहुत इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और पाकिस्तान का रकबा कम है, तो पाकिस्तान का जो नंबर बनता है वो कौन सा बनता है? वो 5वां नंबर बनता है दुनिया में. सो पाकिस्तान इज अ हेवीली पॉपुलेटेड एरिया, यानी कि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है.
Now, census. Census means the count to count the people of an area, country with details like age, gender, occupation, etc. As per Pakistan's constitution, it is to be held every 10 years. After independence, the first census in Pakistan was conducted in 1951. The table of the census conducted since the independence of Pakistan is given below. So my dear students, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर 10 साल बाद मर्दमशुमारी यानी कि सेंसस होता है, यानी कि लोगों को गिनने का जो अमल है वो मुकम्मल किया जाता है. उसमें किस जेंडर से ताल्लुक रखते हैं, किस जिन्स से ताल्लुक रखते हैं, मर्द है, औरत है, उम्र कितनी है, 17 साल से नीचे है, 17 साल से ऊपर है, इस तरीके से ये तमाम जो चीज़ें हैं ये रिकॉर्ड की जाती हैं और ये हर 10 साल बाद होती हैं. तो आखिरी मर्दमशुमारी जो है वो 2017 में हुई थी. पहली मर्दमशुमारी पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो 1951 में हुई थी. सो पहली मर्दमशुमारी से लेकर 2017 की मर्दमशुमारी तक जो डाटा है वो यहाँ लिखा हुआ है. 1951 में 7.5 करोड़ आबादी थी. फिर 1961 में जब दोबारा सेंसस हुआ, मर्दमशुमारी हुई, तो 9.3 करोड़ हो गई. फिर 1972 में हुई तो 6.35 करोड़ थी. देन इन 1981 देन 8.37 करोड़. सो ये कम आपको इसलिए हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि 9 थी और उसके बाद 6 कैसे हो गई, तो ये इसलिए कम हो गई क्योंकि यहाँ ईस्ट पाकिस्तान जो है विच इज नाउ नोन एज बांग्लादेश, वो हमसे अलहदा हो गया था. इस वजह से यू कैन सी अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन. 9 से 6 पर आ गया और उसके बाद दोबारा बढ़कर ये 8.3 पर चला गया. फिर देन इन 1998 इट वाज 13.50 करोड़. 2017 के अकॉर्डिंग ये 21 करोड़ से ज्यादा है और आजकल प्रेजेंट ईयर में 2022 में पाकिस्तान की आबादी जो है वो 22 करोड़ से ज्यादा है, तकरीबन 23 करोड़ होने वाली है. तो आप ये देख सकते हैं कि तनासुब जो है हर साल जो है वो तकरीबन 40 लाख से ज्यादा अफराद की जो है वो इंक्रीज आता जा रहा है आबादी के अंदर. और 10 साल बाद जब हम करते हैं तो आबादी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है. सो अगर एक फन फैक्ट है दैट दिस इज द ईयरली इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हर साल यूनिट 100,000 ऑलमोस्ट 40 लाख से ज्यादा जो है वो आप देख सकते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है हर साल. और फिर जब 10 साल बाद हम सेंसस करते हैं तो आप देखते हैं कि कई करोड़ जो है वो आबादी के अंदर इजाफा हुआ होता है. और ये पॉपुलेशन है पर प्रोविंस के हिसाब से, यानी कि हर प्रोविंस से. बलूचिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है. खैबर पख्तूनख्वा में 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है. पंजाब में सबसे ज्यादा 10 करोड़ से ज्यादा आबादी है. सिंध में 4 करोड़ से ज्यादा आबादी है. सो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस जो है वो बलूचिस्तान है, लेकिन यहाँ आबादी सबसे कम है. पंजाब जो है अगर आप उसको देखें तो यहाँ आबादी सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जिनका मैंने डाटा कलेक्ट करके यहाँ लिखा है. ये उनके आप ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सिटीज के नेम है लाइक कराची, लाहौर, फैसलाबाद. यहाँ आगे ये किस प्रोविंस में वाक़े हैं वो लिखा है और फिर हर शहर की आबादी जो है वो आगे रिकॉर्ड की गई है. तो ये आगे आपको कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं, ये कंप्लीट करने में आपको मदद देंगे. ओके, now let's quickly move forward towards the practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from BioTeacher. Okay, my dear students, write down your name and class and then start writing. Define the term population. The people living in a particular area, country, city, or district is known as the population. What is census? The counting of the people of a particular area and also noticing their age, gender is known as census. After how many years census held in Pakistan? It is held after every 10 years. How much population is increased yearly in Pakistan? It is more than 40 lakhs. यानी कि 40 लाख से जायद जो है हर साल आबादी में इजाफा होता है. हर साल की बात हो रही है. According to 2017 census, which province has the maximum population? It is Punjab. Which province has least population? It is Balochistan. So my dear students, quickly pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the evaluations. What is population? Very good. What is census?
Excellent. Okay, my dear students, for homework, you will do home activity number 7. Search out the population of your province and city. So, my dear students, अभी previously मैंने आपसे इसीलिए discuss किया था कि मैंने आपको provinces की population भी दिखाई, उसका data दिखाया, उसके बाद कुछ important cities थे, उनका भी मैंने आपसे data share किया. If you can find your city in the given data, then you can rewind the video and you can collect the data from there. This will be done in the homework, and you will do question number 1 from section B, define census. You will do it in your copies. So, my dear students, in today's lecture, we have defined the two terms, that is population and census. Population जो है वो एक जगह की आबादी को कहा जाता है, किसी भी मुल्क, शहर, डिस्ट्रिक्ट, एक पर्टिकुलर एरिया के जो लोग वहाँ पर रहते हैं उसको हम उसकी पॉपुलेशन कहते हैं, और उनकी काउंटिंग विद द डाटा ऑफ देयर एज एंड जेंडर इज नोन एज census. So, my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.